दोस्तों आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महिंद्राज स्टडी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि 3 क्वेश्चन बता दिए थे। एक तो बता दिया था पहला और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दिया था और कंसेप्ट बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे 4th, 5th और 6th क्वेश्चन नंबर। तो आते हैं, उस दिन हमने आपको बताया था दोस्तों कि क्या पहले क्या फाइंड आउट करेंगे। पहले फाइंड आउट करेंगे जीरोस के बारे में, फिर जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन जीरोस के बारे में। किस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का दूसरा चैप्टर था। उस दूसरे चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे और जीरोस को हम कैसे बताएंगे, उसके बीच में रिलेशन क्या है और उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 4u² प्लस का 8u। अब वहां पे हमारा क्या दिया गया था? एक पॉलिनोमियल में हमारा दिया गया था ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू का 0। तो यहाँ c तो दिया नहीं है, तो हम दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। तो दोनों से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो 4u जो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा बचा u और प्लस 4 2 8 2 बचा। तो हमने इसको दोनों को अलग अलग मान लिया, हमने अलग कर लिया, जीरोज निकाल लिया। तो 4u इक्वल टू का 0 और u प्लस का 2 इक्वल टू का 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 हो गया, u हो गया इक्वल टू का 0 है, तो u को यहीं छोड़ दिया तो हमारा होगा 0/4। तो हमें पता है कि अगर हमारा किसमें फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू 0 आती है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? u इक्वल टू का 0। यहाँ दूसरी तरफ आए तो u यहाँ पे प्लस है तो इधर गया तो कितना हो गया? माइनस का 2। हमारी u की 2 वैल्यू निकल के आ गई। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक को हम मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। अल्फा और बीटा हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा क्या निकालेंगे हम? जिसका फार्मूला था b बाई का a। दूसरा हमारा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका था c बाई का a। तो c तो इसमें है ही नहीं, तो हमने c को क्या मान लिया? 0। c को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे 0 मान लिया। जब c को 0 मान लिया तो यहाँ b बाई के a की जगह पे, तो b की जगह पर हमारा कितना? 8। तो -8 बाई a की जगह पे 4, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 2 हमारा क्या आ गया? माइनस का 2 हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस, -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे देखेंगे तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हम बाद में देखते हैं, पहले हम फार्मूले पे रखते हैं दोस्तों। तो c की जगह हमारा क्या है? 0, तो c जगह 0 रख दिया। a की जगह हमारा क्या है? a की जगह पे हमारा है 4। तो हमने क्या बताया कि जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू में ऊपर हमारा 0 हो तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे आप तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर इसी को हम क्या करेंगे? इसी को हम किस पे लेके आएंगे? इसी को हम वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे, इसी पे रख देंगे, इसी पे रखेंगे दोस्तों। देखो इसी पे रखेंगे कि हमारा क्या था? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई का a। दूसरी तरफ हमारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई का a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस का 2। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, रख लिया हमने। और b बाई a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? माइनस की 2। तो b बाई a की वैल्यू हमारा कितना आया था? माइनस का 2। तो यहाँ -2 इक्वल टू माइनस का 2। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है? सही है, वेरीफाई होगी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? 0, बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 पे रख लिया। तो हमारे यहाँ c बाई 1 आया था, 0 आया था, तो हमने यहाँ क्या किया? 0। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 इक्वल टू का 0। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। एक बार फिर से बताते हैं दोस्तों, हमारा इक्वेशन दिया गया था यहाँ पे 2u² प्लस 8।
तो हमने क्या कर लिया, c की जगह पर हमने मान लिया 0, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन हमने क्या ले लिया, यहाँ पे देखिए 4u है, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, तो 4u को कॉमन लिया तो u प्लस का 2 बचा। हमने क्या किया, जीरोज निकाल लिया, तो 4u इक्वल टू 0 हो गया, तो u को वहीं छोड़ दिया, तो 0 बाई का 4 हो गया, जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, दूसरे पे u प्लस 2 इक्वल टू जीरोज कर लिया, तो u की वैल्यू आ गई हमारी -2। हमने क्या निकाला, उसके बाद हमने निकाला सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है माइनस b बाई का a। अगर आप अपने किताब में देखोगे तो वहां लिखा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वही फार्मूला हमने यहाँ क्या बना दिया, शॉर्ट टर्म में बना दिया है, माइनस b बाई का a, और यहाँ क्या लिखा था, कांस्टेंट टर्म की जगह पे ऊपर c, कांस्टेंट टर्म ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी जगह पे c और नीचे a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा क्या था, माइनस b हमारा क्या था, b की वैल्यू हमने रख लिया 8, तो b की वैल्यू हमारी 8 थी, तो b की वैल्यू हमने 8 रख लिया। ठीक है, बाहर माइनस था, और a की वैल्यू हमारी क्या थी 4, कट करने के बाद हमारा सम ऑफ जीरोज जो आया दोस्तों वो माइनस का 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना आया, 0 आया। जब हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के लिए हमने इसको रखा अल्फा प्लस बीटा पे, सम ऑफ पे किया, तो इधर वैल्यू रख के देखा, दूसरी तरफ की वैल्यू देखा, दोनों क्या गए हमारी सेम, तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे वैल्यू रखा, दूसरी तरफ की वैल्यू c बाई k की वैल्यू रख दिया, दोनों हमारा बराबर है, दोनों हमारा क्या हो गया, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा t स्क्वायर माइनस का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा है t स्क्वायर माइनस का 15। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि t स्क्वायर आ गया, माइनस का 15 आ गया, अब ये होगा कैसे भाई, होगा कैसे, क्योंकि हमारा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ही नहीं, और उसमें होने के लिए क्या चाहिए थी वैल्यू, उसमें होने के लिए होना चाहिए था x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू का 0, तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो हमारा फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, माइनस का b का स्क्वायर, मतलब कि हम यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में t माइनस का रूट का 15, और एक ब्रैकेट में कर सकते हैं t प्लस का रूट का 15। जब इसका मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब यहाँ पे हमारा आ गया दोस्तों, यहाँ तो समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं, तो t माइनस का रूट का 15 इक्वल टू का 0, t प्लस रूट का 15 इक्वल टू का 0, तो यहाँ इधर पलट के गया तो यहाँ हो गया t इक्वल टू रूट का 15, एक की वैल्यू आ गई हमारी, दूसरी तरफ प्लस है तो माइनस में हो गया, तो t इक्वल टू माइनस का रूट का 15 हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आ गई तो हमने क्या बताया, पहला हमारा क्या है, अल्फा है, और दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई का a, माइनस b बाई का a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c बाई का a। तो ये तो हमारा a हो गया, इस फॉर्म वाला हमारा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया, क्योंकि c यहाँ पे दिया है और यहाँ पे a दिया है और c दिया, b नहीं दिया है, तो b नहीं दिया है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0। तो 0 बाई का 1 इक्वल टू का 0। फिर हम किसके पास है, c बाई का, c पे हमारा दिया है -15, माइनस का 15, a पे कितना दिया 1, तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस का 15। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी माइनस की 15। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई किसको करना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई का a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई का a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 15, बीटा प्लस किया तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0, तो यहाँ दोनों कैंसिल,
तो 0 इक्वल टू का 0, इसका मतलब हमारी वैल्यू वेरीफाई है, सही। ठीक है, अब हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हम करके देखते हैं भाई। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, रूट का 15 मल्टीप्लाई दूसरा माइनस रूट का 15 इक्वल टू यहाँ पे कितना है हमारा, माइनस का 15, सी बाई ए की वैल्यू आई थी। तो इसका जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 15, माइनस का 15, दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। फिर से बताते हैं दोस्तों एक बार, हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था टी स्क्वायर माइनस का 15, मतलब हमारा यहाँ a दिया गया था और c दिया गया था, b x यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ फार्मूला बना लिया, फार्मूला बनाया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। जब दोनों को हमने जीरोस किया तो एक को वैल्यू को लिया तो t माइनस का 15 हो गया इक्वल टू 0। तो इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो गया, तो t इक्वल टू अंडर रूट का 15 आ गया। दूसरी तरफ t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया। हमारा क्या मिल गया, हमारा मिल गया अल्फा, हमारा मिल गया बीटा। उसके बाद हमने क्या किया, रिलेशन निकालने हमारे किसके बीच में, जीरोस के बीच में। तो हमारा पहला क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है माइनस बी बाई का ए, जो आपके बुक में लिखा हुआ है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने उसी को यहाँ लिख दिया माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया आसानी से समझने के लिए। और हमारा नीचे क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट में 15 प्लस का और रूट में 15 माइनस का, दोनों रख दिया। बी बाई ए की वैल्यू हमारी 0 थी, रखने के बाद दोनों कट गए, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किया, अल्फा इंटू बीटा करने के बाद अंडर रूट का 15 माइनस, क्योंकि अल्फा हमारा प्लस में है, दूसरा हमारा माइनस में है, दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई किया गया तो निगेटिव हो गया और ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारा कट गया, तो हमारा एक बचा, एक हो गया, तो यहाँ बचा 15 और 15 इक्वल टू 15, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं इस के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट हमारा लिखा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। एक बार देख लेते हैं दोस्त, हमें लग रहा कुछ गलत है इसमें, कुछ गलत है इस पे, कुछ गलत हो गया है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 यहाँ लास्ट क्वेश्चन हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। दोस्तों हमने इसका दोनों को फैक्टर किया, तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। तो 12 अगर हो गया तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 3 3 3 3 3 माइनस से हमने कितना कर दिया, 4 कर दिया। या 3 4 जा 12 कर दीजिए या 4 3 जा 12 कर दीजिए, 3 4 जा 12 कर दीजिए या 4 3 जा 12 कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ कर दिया 4 और माइनस का 3, तो जो 4 माइनस का 3 कर दिया, मतलब 4 3 जा 12 यहाँ पे हो गया, तो 4 में से 3 किया तो यहाँ आ गया 1। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया है दोस्तों, इसको आपको बोर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचे हम तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस, वहाँ पे हमने क्या कर दिया था, वहाँ पे हमने कर दिया था 3 प्लस का 4, नहीं 3 प्लस का 4 नहीं था दोस्तों, या 4 4 4 4 माइनस 3 था, 4 माइनस 3 था, 4 4 4 माइनस 3 था। यहाँ पे हमने कर दिया 4 माइनस का 3 कर दिया, x माइनस का 4, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4।
तो यहाँ दोनों में हम देखेंगे तो कॉमन नहीं आ रहा है। इस वैल्यू को हम इधर कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर कर सकते हैं, सिर्फ हमारा चिन्ह नहीं बदलना चाहिए बस। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, यहाँ दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ 3x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा बचा x, यहाँ बचा प्लस का 1। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 4 4 4। तो माइनस का हमने क्या ले लिया? 4। माइनस का हमने क्या लिया दोस्तों? माइनस का हमने ले लिया 4। तो जब माइनस का 4 ले लिया तो x प्लस का 1 बचा। अब एक ब्रैकेट में हमारे आ गया दोनों में कॉमन कौन? x प्लस का 1। दूसरी तरफ 3x माइनस का 4। हम यहाँ पे जीरोज़ निकालेंगे, तो जब यहाँ पे जीरोज़ निकालेंगे तो x प्लस की 1 इक्वल टू का 0। दूसरी तरफ हम आए तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू का 0। तो एक तरफ हमारा आ गया x माइनस का 1 आ गया। दूसरी तरफ हमारा 3x इक्वल टू का 4, x इक्वल टू का 4/3। तो हमारी दूसरी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। फिर उसके बाद हमारा इसका फार्मूला था b/a। हम उसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो b/a हमारा हो गया। तो b की जगह पे हमारा क्या है? b की जगह पे हमारा क्या है? माइनस 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 का 1। a की जगह पे हमारा क्या है? 3। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1/3। तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस 1/3 आ गया। c/a, c की जगह पे हमारा कितना है? c की जगह पे माइनस का 4, a की जगह पे हमारा कितना है? 3। तो हमारा क्या हो गया? -4/3। दोनों वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। किसकी वैल्यू रख सकते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा क्या था? ये था। बीटा हमारा क्या था? ये था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू है तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, b/a की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस का 4/3। तो इसका हमने क्या किया? हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। हमने क्या लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको हमने छोड़ दिया आपके लिए। अगर दोनों तरफ की वैल्यू, अब आप कर सकते हो इसको, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ कि अगर हमने इस फार्मूले पे रखा, हमारे दोनों तरफ की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। किसकी जगह पे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा इसकी जगह पे जो था, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? अल्फ़ा प्लस बीटा ही है, और ये हमारा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा ही है। ठीक है, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो गई, वेरीफाई कर दिया हमने। अब दोस्तों फिर से बताते हैं, इक्वेशन हमारा ये दिया गया था, उसको हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमने उसको वैल्यू को रखा, नंबर ऑफ जीरोज निकाला। नंबर ऑफ जीरोज के बाद हमने कोफिशिएंट निकाला, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आशा करते हैं बेहतर समझ में आया होगा। हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आसान तरीके समझाते रहेंगे, कंसेप्ट के साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। पढ़ाई ही सब कुछ है दोस्तों। पढ़ाई, एजुकेशन इज़ अ की ऑफ फ्यूचर। एजुकेशन इज द की ऑफ फ्यूचर। कि ये क्या है? भविष्य की चाबी है। शिक्षा ही आपके भविष्य की चाबी है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बेहतर के लिए प्रयास करते रहिए, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन विद्या वर्तते। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते चले जाओगे उतना ज़्यादा ज्ञान आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। लगे रहो। जय हिंद।